मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम इस संसार में अपना प्रेम देते हैं क्योंकि ये हमारा स्वरूप है, हमारी नेचर है, हमारी प्रकृति है प्रेम करना। अगर मैं कहूँ ये जो टेबल पड़ी है या जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, ये ऐसी आसक्ति नहीं दिखाती है, इसको जहां रखो वहीं रखी रहेगी। लेकिन ये आत्मा का एक स्वरूप है प्रेम करना। जैसे ही आत्मा अर्थात आप या हम जो इस अंदर बैठे हैं शरीर में, ये छोड़ता है शरीर को, शरीर वैसा ही हो जाता है जैसे ये टेबल और चेयर है। ये कुर्सी ऐसे ही हो जाएगी जैसे ये शरीर है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। तो आत्मा का स्वरूप है प्रेम करना, आसक्ति, प्रेम। हमने प्रेम इस संसार में दिया है। ये प्रेम देना था भगवान को, क्योंकि ये संसार में प्रेम दे दिया,
इसलिए आज हम दुखी हैं। इस संसार में प्रेम है नहीं। हमने सोचा कि इस संसार में प्रेम है। इस धोखे की वजह से हम दुखी हो गए। देखिए, कितनों को एक व्यक्ति प्रेम देता है बचपन से और आखिर में उसको धोखा ही मिलता रहता है। एक कथा आती है राजा भर्तृहरि की। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई, जिन्होंने बाद में अपना राज्य त्याग दिया और जंगल में चले गए, उन्होंने भर्तृहरि शतक भी लिखा। कहा जाता है कि भर्तृहरि एक बहुत धार्मिक राजा थे और जो भी संत महात्मा उनके महल में आता था उसकी बड़ी ही सेवा करते थे और अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम था उनको, अपने परिवार से बहुत प्रेम था और सब व्यक्तियों की वो वैसे ही आदर करते थे जो उनको आदर चाहिए। एक साधु उनके महल में आया, भर्तृहरि के, राजा भर्तृहरि के महल में एक संत आए। उन्होंने उस संत की बहुत सेवा करी। जब कुछ समय के बाद वो संत महल से जाने लगे तो भर्तृहरि को उन्होंने बुलाया। भर्तृहरि ने उनको प्रणाम किया तो उस संत ने बोला, देखो तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, मैं अपनी तपस्या से ये फल आपको देता हूं। इस फल को लेके आप हमेशा बीमारी से दूर रहेंगे और हमेशा ही आपके शरीर में शक्ति रहेगी और आप अपने राज्य को बहुत लंबे अरसे तक राज्य कर सकेंगे। तो संत ने उस फल को भर्तृहरि को दिया और वो चले गए। भर्तृहरि ने वो फल लिया क्योंकि उनका प्रेम उनकी पत्नी से था। तो उन्होंने सोचा कि ये फल अगर मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा तो हमेशा ही उसकी उम्र लंबी रहेगी, उसको कोई बीमारी नहीं आएगी, वो सुखी रहेगी। तो उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। वो पत्नी उस राज्य की रानी थी, उसकी आसक्ति महामंत्री से थी। तो मौका देख के उस रानी ने, जो भर्तृहरि की पत्नी है, मौका देख के उसी दिन महामंत्री से मिलके उस देश के, क्योंकि उसकी आसक्ति, उसका प्रेम उस महामंत्री से था, उसने वो फल महामंत्री को दे दिया कि भाई महामंत्री का जो प्रेम है उस पत्नी, भर्तृहरि की पत्नी से, यहां पे पता चला कि उसकी आसक्ति तो उधर है। उस महामंत्री ने, वो रोज शाम को एक वैश्या के घर जाता था, उसकी आसक्ति उस वैश्या से थी, अर्थात उसका प्रेम, आसक्ति जो भी कह लो। उस महामंत्री ने उस फल को उस वैश्या को दे दिया और महामंत्री ने कहा, देखो ये किसी बड़े संत की तपस्या का फल है और जो भी इसको लेगा वो हमेशा के लिए, उसको कोई बीमारी नहीं आएगी, शक्ति रहेगी, जीवन स्वस्थ रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, लंबी उम्र रहेगी। उस वैश्या के मन में आया कि मैंने अपने देश के लिए तो कुछ नहीं किया, जो इस संसार, इस देश को चला रहा है, मैं तो वैश्या हूं, क्यों नहीं ये मैं फल उस राजा को दे दूं जिसने इस देश की रक्षा करी। अगर वो ही शक्तिशाली रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। तो उस वैश्या के मन में आया कि जब मैं उस राजा से मिलूं तो मैं ये फल दे दूंगी। तो उसी दिन उस वैश्या ने वो राजा को वो फल दे दिया। जैसे ही वो फल राजा ने देखा, राजा समझ गया कि ये फल इस वैश्या के पास कैसे पहुंचा। वो समझ गया कि उसकी पत्नी की आसक्ति
प्रेम उससे ना होके किससे था? महामंत्री से। और महामंत्री की आसक्ति उस वैश्या से थी, उस वैश्या ने लाके वो फल मुझे दे दिया। वहीं पे ही उस राजा के हृदय में वैराग आ गया कि मैंने प्रेम कहां दे दिया, ये प्रेम देना था मैंने कहीं और, मैंने इस संसार में वे प्रेम दे दिया। वहीं पे ही वैराग आ गया भर्तृहरि के। उसने अपना राजपाट छोड़ दिया और वो जंगल चले गए। वहां पे उन्होंने भर्तृ ऋषि शतक, ऐसे 100 श्लोक निर्माण किए। उनमें लिखा, उनमें से एक शिक्षा हम आपके सामने आज दे रहे हैं। येन व अंबर खंडेन संवितो निशि चंद्रमा तेनैव च दिवा भानु रहो दुर्गत में तयो। ये भर्तृहरि शतक का एक श्लोक हमने आपके सामने उच्चारण किया। येन व अंबरा, अंबर मतलब आसमान, येन व अंबरा संवितो निशि चंद्रमा, निशि मतलब रात, चंद्रमा मतलब चांद। इस संसार में चांद रात को सुबह शाम डोलता रहता है, रात भर डोलता रहता है। येन वा अंबरा, आसमान में डोलता रहता है। तिनैव च दिवा, और दिन में भानु रहो, भानु रहो मतलब सूरज, और दिन में डोलता रहता है सूरज, चक्कर लगाता रहता है आसमान में। रात में चक्कर लगाता रहता है चांद। दुर्गत में तयो, उनकी ऐसी दुर्गति, इस संसार में चांद भी जिसकी कोई दिशा नहीं, सुबह रात दिन डोलता रहता है, सूरज भी दिन में डोलता रहता है। वो ज्योतिष विद्या के सरताज, जिसके ऊपर पूरी ज्योतिष विद्या चलती है, उनकी ये दुर्दशा, दुर्गत में तयो, उनकी ये दुर्गति होती है, तो एक आम व्यक्ति की कितनी दुर्गति होती होगी, ये उन्होंने लिखा। देखिए आज पूरा ज्योतिष शास्त्र सूरज और चांद की जो चाल है उसके ऊपर बना हुआ है। उनकी ये दिशा है, भर्तृहरि ऋषि कहते हैं, तो एक आम व्यक्ति की क्या दिशा होगी। तो सुनिए, एक आम व्यक्ति की क्या दिशा है। हमारे श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि देवहूति को बोलते हैं, कर्मणा देवा नेत्रेणम जंतुर देहो पपात्ये स्त्रियो प्रविष्टा उदरम पुंसा रता कनाश्रया। क्या बोलते हैं? कर्मों से बंधा हुआ एक व्यक्ति, कर्मणा देवा, देवा मतलब भगवान की दिव्य शक्ति और हमारे पुराने कर्म, ये दो चीजें नेतृत्व में, इन दोनों चीजों के नेतृत्व में अर्थात कंट्रोल में। जंतुर देहो पपाते, एक जीव पपाते मतलब पाता है, अपना अगला शरीर पाता है अपने पुराने कर्मों से और भगवान की शक्ति से, उसको अगला शरीर मिल जाता है। स्त्रियों प्रविष्टा उदरम, स्त्री के उदर अर्थात गर्भ में प्रवेश करता है। पुंसा रता कनाश्रया, पुरुष के कण के ऊपर बैठ के स्त्री में प्रवेश करता है वो जीव। 84 लाख योनियों में ऐसा ही चल रहा है। किस गर्भ में हम फेंक दिए गए हमें पता नहीं, कौन हमारी मां बनेगी या कौन हमारा पिता बनेगा हमें पता नहीं, और कहां से हम आए और किस गर्भ में फेंक दिए गए। यहां पे ये बोला गया हमारे पुराने कर्मों से और भगवान के नेतृत्व में हम आ गए। कैसी दुर्दशा होती है हमारी, हमें नहीं पता कि हम किस घर में आए, किस योनि में फेंक दिए जाएंगे। कहते हैं इतनी बुरी दुर्दशा होती है। तो फिर इससे बचने का क्या इलाज है? तो कहते हैं भाई हमारे शास्त्र कहते हैं कि धार्मिक बनो,
धर्म के मार्ग को अपनाओ और अपनी दिशा को ठीक करो। तो कहते हैं भाई, अगर हम धर्म के मार्ग को अपनाते हैं, आजकल तो धर्म के नाम पे लोगों ने धंधा भी बना दिया। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कितने भागवत सप्ताह होते जा रहे हैं। हमारे धर्म का जो मूल ग्रंथ है भागवत, जिसको परीक्षित महाराज ने सुना और सुखदेव गोस्वामी ने कहा और 7 दिन में सुनाया। आज तो इतनी भागवत सप्ताह उसी भागवत को, श्रीमद् भागवत को लेके चल रही हैं, एक ही सप्ताह में खत्म हो जाती हैं। कहते हैं ऐसे भागवत सप्ताह जो भागवत करता है, अगर वो उसके लिए पैसे ले रहे हैं, प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, या उन राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं को बड़ी आसानी से बांट रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, लोगों की काम वासना भी बढ़ेगी उससे, तो कहते भाई ये धर्म नहीं है, ये कैटब धर्म है। और कलयुग में ऐसा होगा कि शुद्ध धर्म के नाम पे ऐसे कई धर्म आ जाएंगे, जहां पे भागवत को करा जाएगा। और भागवत को कैसे करा जाएगा? पैसे लेके करा जाएगा। और सुनने वाले भी ऐसे ही बैठे होंगे जो पैसे देके भागवत कराएंगे। तो ऐसी भागवत धर्म का क्या होने वाला है? जो सुनेगा वो भी नरक जाएगा। जो बोल रहा है, जो उसने अपना धंधा बना लिया है उस भागवत को बेच के, तो ये बताओ क्या भगवान और भगवान का नाम क्या उन बोलने वाले और सुनने वालों के बीच में आ सकेगा? क्या वो हृदय बदल सकेगा? क्या उससे भक्ति आएगी? तो कलयुग में खास हमें सतर्क रहना है कि ऐसे धर्म प्रचारकों से हमें बचना है। भागवत सप्ताह के नाम पे धर्म को बेचने के लिए भागवत करी जा रही है, जो खरीदी जा रही है। बड़े बड़े अगर कोई खरीद भी रहा है कि भाई हमने भागवत करा दी, ये भागवत नहीं है। भागवत कैसी होती है? भागवत शुद्ध हृदय से निकलती है, सदगुरुओं की परंपरा से आती हुई जो दिव्य ज्ञान हमारे सनातन धर्म का है, उसी को भागवत बोला गया है। और ऐसा भी देखा गया है, क्या ऐसा भी देखा गया है कि खासकर 10वें सिकंद का जो वर्णन है राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं का, वस्त्रहरण का, गोपियों का, उसको ज्यादा ऊंचा करके बताया जाता है। जो भगवान की सबसे अंतरंग लीलाएं हैं उनको करा जाता है। इससे क्या होता है? सुनने वालों की काम वासना भी बढ़ जाती है। कहते अवैष्णव मुखोदगीर्णाम पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणव न्याय कर्तव्यम यथा उच्चिष्ट यथा पायेश। पद्म पुराण और हरि भक्ति विलास में इसका वर्णन है। अवैष्णव के मुख से निकली हुई, अवैष्णव मुखोदगीर्णम, उनके अवैष्णव लोग जो वैष्णवता को नहीं मानते, जो विष्णु के भक्त नहीं है, लेकिन किसी कारणवश वो भागवत बोल रहे हैं, जो हमारा ग्रंथ है भागवत पुराण, उसको बोल रहे हैं सिर्फ अपने पैसे इकट्ठा करने के लिए या प्रतिष्ठा कमाने के लिए। तो कहते हैं अवैष्णव मुखोदगीर्णाम पूतम हरि कथा अमृतम। हरि कथा जैसा अमृत अगर वो दे भी रहे हैं, लेकिन वो अवैष्णव है, जिनके हृदय में भक्ति नाम की चीज नहीं है, जो परंपरा से उस ज्ञान को नहीं दे रहे, ऐसे लोगों के मुख से हमें भागवत नहीं सुननी है, हरि का नाम तक नहीं सुनना जो अमृत की खान है। क्यों? पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणव नैम कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथा पायेश। सर्प उच्छिष्ट कहते हैं कि देखो दूध जो है अमृत है, दूध क्या है? अमृत है। सर्प उच्छिष्ट, लेकिन अगर सांप आके उसको छू जाता है तो क्या हो जाता है? वो ही अमृत क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों के पास ना जाना है, ना हमने भागवत के नाम पे कथा सुननी है। कृष्ण का नाम भी अवैष्णवों के मुख से हमें नहीं सुनना।
रही बात उन ऊंची भगवान की अंतरंग लीलाओं की कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ चीरहरण किया, रास किया, ये क्या है? जब तक एक व्यक्ति उस स्तर पे नहीं होता, हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जिनका हमने अभी हाल ही में अप्रकट दिवस बनाया, अप्रकट मतलब जब वो इस धाम से अपनी प्रकट लीला को खत्म करके अपने धाम वापस गए, तो ऐसे वैष्णव जो आते हैं वो भगवान का पैगाम लेके आते हैं, हमारी जैसी जीवात्मा के जीवन को बदलने के लिए, भगवान उन्मुख करने के लिए, भगवान की तरफ लगाने के लिए। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज इस बात के बहुत ही विरुद्ध थे कि कोई व्यक्ति भी उन 10वें सिकंद की उन कथाओं को आम लोगों में बांटे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखो, जब एक स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसको कहां लेके जाते हैं? उसको गर्भगृह में लेके चले गए, मैटरनिटी होम। और जब उसके शरीर में वो दर्द उत्पन्न होता है तो ये संकेत होता है कि संतान होने वाली है। तो उस दर्द के उत्पन्न से संतान उत्पन्न होने की बात होने से उसको उस गर्भगृह में ले जाया जाता है, जहां पे वो चिल्लाएगी और प्रकृति की तरफ से उसको उसका बच्चा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक स्त्री है और वो वैसे ही उस गर्भगृह में चली गई और वहां पे जाके चिल्ला रही है, तो क्या उसका बच्चा होगा? वो वैसे ही चली गई और वहां जाके चिल्ला रही है, तो क्या उसका बच्चा हो जाएगा? उसका बच्चा नहीं होगा। उसका बच्चा कब होगा? या तो उसके पति से या किसी पुरुष से उसका संपर्क हुआ, तब वो गर्भवती हुई, और जब उसको उस दर्द का एहसास होगा तब उसको उस मैटरनिटी होम या गर्भगृह में ले जाया जाएगा, तब उसका बच्चा होगा। तो एक स्त्री अगर वैसे ही चिल्लाती रहे, चाहे वो गर्भगृह में भी रहे, तो क्या उसका बच्चा हो सकता है? नहीं। कहने का मतलब क्या है, इस उदाहरण को समझेंगे। उदाहरण ये कहता है कि जब तक हमारा किसी सदगुरु से संग नहीं होगा, अर्थात स्त्री का जब तक पुरुष से संबंध नहीं होगा, उसका गर्भवती वो नहीं हो सकती। उसी तरह से जब तक हमारा सदगुरु का अनुगत्य नहीं होगा, हम लाख चिल्लाते रहे उस 10वें सिकंद की कथाएं, वो सच में ही उसका कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। अर्थात जो कृष्ण प्रेम है, अर्थात जो उसकी भावना है, हम लाख उन गोपियों के बारे में बोलते रहे, हमारी काम वासना ही बढ़ सकती है, लेकिन हमारे अंदर वो शुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं हो सकता। इस बात को हम समझेंगे, क्योंकि ये कलयुग है और धर्म के नाम पे धर्म को बेचा जाता है। ये कलयुग की निशानी है, धर्म को बेच दिया जाता है सस्ते में ही। आइए हम आपको सब तरह के मंत्र दे देंगे, लेकिन जब तक हमें ही उसकी उपलब्धि नहीं है, हम 1000 बार श्रीमद् भागवत को बोल देंगे, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं पड़ती, सदगुरु के संग से जब तक हम गर्भवती अर्थात प्रेम की उपलब्धि हमें नहीं हो सकती। यही आज की इस बात को कि प्रेम हमने गलत जगह इस संसार में आसक्ति कर ली। जैसे भर्तृहरि ने इस बात को कहा कि एक आम व्यक्ति की क्या दिशा होगी जब इस संसार के चूड़ामणि, जिसके ऊपर पूरे ज्योतिष विद्या आधारित है, वो चांद और वो सूरज, उनकी ये दुर्गति की उनके पास भी एक दिशा नहीं है। रात को डोलता रहता है सूरज चांद और दिन में डोलता रहता है सूरज, उनकी ये गति है, तो एक आम व्यक्ति की क्या गति होगी। हमने इस संसार में आसक्ति दे दी, हमने अपने परिवार में अपने संबंधियों को, अपने इस शरीर को आसक्ति दे दी, प्रेम दे दिया, लेकिन आखिरी में हम इस शरीर को, जिसको कितना हम प्रेम करते हैं, हर मिनट इसकी सेवा करते हैं कि कहीं ये बुरा ना लग जाए किसी को, हम इसको सुंदर बनाते हैं, इसके लिए हर काज करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, इसको पाउडर लगाते हैं, इसको क्या नहीं करते हम, हर मिनट इसको हम सजाते रहते हैं। और यही
इसी से ही आसक्ति करके हम अपने परिवार, अपने बच्चे रखते हैं, समाज में आसक्ति रखते हैं, और एक दिन यही जिस शरीर को हमने आसक्ति और प्रेम दिया है, यही हमें छोड़ के हमें इसको छोड़ना है एक दिन। ये है कहानी इस शरीर की। जिन व्यक्तियों को संतों का संग नहीं मिला, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों का, सदगुरु का हमें संग मिला, और उन्हीं सदगुरु की वाणी को लेके आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उन सदगुरु की वाणी इस संसार के जितने भी आसक्तियां हैं उसको हमें छुड़वा के भगवान के चरणों तक पहुंचाती है। प्रसंगमर्ज अजरम पाशमात्मना कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार पावृतम। श्रीमद् भागवतम 3 सिकंद 25वां अध्याय 25वां श्लोक। प्रसंगम अजरम, हमारी आसक्ति इस संसार में बहुत ज्यादा है। पाशामात्मना, और पाशा मतलब रस्सी की तरह हम इसमें बंध गए हैं, बड़ी पक्की तरह से हमने अपने आप को बांध लिया है। कवयो विदु, कवयो विदु मतलब ज्ञानी लोगों का यह कहना है कि एक आम व्यक्ति की आसक्ति इस संसार में बड़ी ज्यादा है। अगर यही आसक्ति हम संतों के चरणों में दे दें, मोक्ष द्वार पावृतम, अपने आप ही हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। मोक्ष का द्वार का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति इस संसार में आसक्ति करके मरता है तो वापस उसको इस संसार में वही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी का फिर से सामना करना पड़ता है। अर्थात एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, उसको इस संसार में चलना ही पड़ता है। मोक्ष का अर्थात मोक्ष का मतलब होता है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से मुक्ति। वो नहीं मिलेगा जब तक हमारी आसक्ति और प्रेम उन संतों के चरणों में जो सदगुरु की परंपरा में आए हैं, जिनका इस संसार में आसक्ति ना होके भगवान राधा कृष्ण के चरणों में है। उनका ही पैगाम ये है कि जहां भी आप हैं, आप इस महामंत्र को जप करते रहिए। ये महामंत्र का जप 16 शब्द का है, और इसको हर मनके के ऊपर माला के जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र आपकी आसक्ति और आपको ऐसे व्यक्ति जो सदगुरु है उसके पास पहुंचा देगा, और वो सदगुरु आपको भगवान के धाम और वहां तक आसक्ति पहुंचाएगा। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि